सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल रूप लर्निंग पे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन मेनी वेज। इलेक्ट्रिसिटी को हम बहुत सारे तरीकों से यूज करते हैं, जैसे लाइटिंग, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन में हम मोबाइल्स का, टेलीफोन्स का यूज करते हैं, वो भी हमारा उस इलेक्ट्रिसिटी में ही आ जाता है। और हम यूज करते हैं लाइटिंग में टॉर्च लाइट्स का, लैम्प्स का, लेड्स का, बल्ब का, वो सभी भी इलेक्ट्रिसिटी में आ जाते हैं। अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस क्या होता है? पहले हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर मशीन्स एंड टूल्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। ये कुछ ऐसे टूल्स या मशीन्स होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वर्क करने के लिए। कईयों के जो हमें सॉकेट्स चाहिए होते हैं, जो वॉल्स पे लगे होते हैं ना, या बैटरीज यूज करते हैं वो, या सेल्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वर्क करने के लिए। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास टॉर्च, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक केटल, टेलीविजन, मोबाइल फोन एटसेट्रा। ठीक है, अब आते हैं हम नॉन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे। नॉन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस क्या होता है? ये दीज आर थिंग्स दैट डू नॉट यूज इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। इन्हें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती वर्क करने के लिए, जैसे पेंसिल, मार्कर, नोटबुक, वाटर बॉटल, वुडन चेयर एटसेट्रा। ठीक है, आगे in which path electricity flows is called circuit। जिस पाथ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसे हम सर्किट कहते हैं। आगे हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे वर्ल्ड में बहुत मेजर है, मतलब अब इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम नहीं जी सकते। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से होती है? इलेक्ट्रिसिटी बनती कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड बनती है, विंड मिल से, सनलाइट से बनती है, सोलर पैनल से, फ्रॉम फॉलिंग वाटर, मतलब इन हाइड्रो, हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है उनसे, फ्रॉम फ्यूल्स लाइक कोल और नेचुरल गैस। कोल, नेचुरल गैस हो गए, इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, विंड मिल से बनती है, सोलर पैनल से बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, देखो अब सर्किट्स जो हमारे सर्किट्स जो होते हैं, है ना, वो भी टू टाइप्स के। एक होता है कंप्लीट सर्किट और एक होता है इनकम्प्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट में जो बल्ब है वो, जैसे अपन एक सिंपल सर्किट बनाना है, देखो पहले अपन एग्जांपल लेते हैं एक सिंपल सर्किट बनाने का। ठीक है, एक सिंपल सर्किट बनाया हमने, एक बल्ब लिया, है ना, उसे हमने ऐसे करके जोड़ दिया सेल से, एंड इधर से ऐसे लगा दिया। अब यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है छूटी हुई, इसलिए बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। अब अगर यहाँ से ये यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ, ये वायर यहीं तक लगी हुई है, सो मतलब हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। अगर ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा सर्किट जो है इनकम्प्लीट है, तो इसे हम इनकम्प्लीट सर्किट कहेंगे। अगर सर्किट पूरा है और बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब कंप्लीट सर्किट है। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं टॉर्च लाइट। हमारा जो यूज करते हैं ना टॉर्च लाइट, मैं आपको दिखाती हूँ 2 मिनट रुको। ये टॉर्च लाइट, ये वाली, इसके बारे में भी हम समझेंगे क्योंकि ये भी जो है हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में आ जाता है। अब ये टॉर्च लाइट क्या है? आपने कभी सोचा है जब पावर कट होता है, मतलब जैसे लाइट चली जाती है, तो ज्यादातर लोग क्या है, टॉर्च लाइट का यूज करते हैं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसे पावर देते हैं, जिससे ये ग्लो करती है। ओके, अब हम इसके अंदर का, पहले हम इसका
मतलब वो समझते हैं ऑर्डर क्या है, जैसे मतलब सेल्स किस तरीके से लगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। ये पॉजिटिव प्लस नेगेटिव प्लस पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब हम टॉर्च के अंदर का व्यू देखते हैं। ये है हमारा टॉर्च के अंदर का व्यू। अब मैं बताती हूँ आपको क्या क्या चीजें क्या क्या है। ये जो है ये हमारा बल्ब है, ठीक है, ये हमारा बल्ब है। ये हमारे इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, ठीक है। ये हमारी स्विच है जिसे हम दबाते हैं, ये हमारी स्विच है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी स्विच, और आगे हमारे पास यही इसके पार्ट्स होते हैं। वैसे तो ये अंदर से कुछ इस तरीके की दिखती है। अगर हम इसे दबाते हैं तो ये वाला जो यहाँ पर आ जाता है एंड मतलब वो चलने लग जाता है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, दीदी हमें भी सर्किट बनाना है ना। एक छोटा सा सिंपल सा सर्किट आप बना सकते हो घर पर। उसमें आपको क्या करना है, हर मतलब पहले ये समझते हैं सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट जो आप घर पर बना दे सकते हो। एक बल्ब लगाकर इधर से इसे वायर से कनेक्ट कर कर, ये भी आप ना पेरेंट्स के हेल्प से बनाना, और यहाँ पर एक सेल लगा सकते हो। ये आपका सिंपल सर्किट बन जाएगा, ठीक है। आप घर पर अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हो ये एक्टिविटी, ठीक है। इससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिकल सेल के ऊपर। एन इलेक्ट्रिकल सेल इज अ स्मॉल पोर्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल जो हमारा सेल है, इलेक्ट्रिकल सेल, ये एक छोटा सा पोर्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो इट पुशेस इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू सर्किट मेकिंग द बल्ब ग्लो एंड फैंस टर्न ऑन। एवरी इलेक्ट्रिकल सेल हैज टू टर्मिनल। हर सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। द पॉजिटिव टर्मिनल इज मार्क्ड एज प्लस साइन एंड हैज अ स्मॉल टिप। ये वाली जो टिप है ना, ये सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल वाले साइड ही होती है। नेगेटिव टर्मिनल वाले साइड कुछ भी नहीं होता, ये फ्लैट होता है बस, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल को हम ऐसे लिखते हैं, माइनस का साइन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी सेल में, जैसे वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो करती है हमेशा। वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो नहीं करेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो करेगी। अब हम समझते हैं बैटरी। अब बैटरी क्या है? जब हम बहुत सारे सेल्स को इकट्ठा कर देते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे आप ऐसे बनाते हो सर्किट। अब ये जो टॉर्च लाइट है हमारी, इसमें एक सेल से तो ये जलती नहीं होगी ना, तो इसमें बहुत सारी मतलब वो जो हमारे सेल्स होते हैं वो लगे होंगे। तो क्या होता है, इसके अंदर क्या है, बैटरी प्रेजेंट है। जब हम बहुत सारे सेल्स को एक साथ लगा देते हैं तो उसे हम बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी। अब इसमें क्या होता है, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज जॉइंड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल। पॉजिटिव आता है पहले, इसमें भी ऐसे ही है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ओके, अब हमारे पास आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल लैम्प, जैसे हम कह सकते हैं इनकैंडेसेंट लैम्प। You have seen bulbs glowing in your home or school, but you have wondered what's inside them makes them light. क्या आपने कभी सोचा है, आपने देखा होगा आपके घर पर बल्ब जगते हैं, स्कूल में बल्ब जगते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वो बल्ब जगते कैसे हैं? उनके अंदर ऐसा क्या है जो उन्हें लाइट करने देता है? तो चलो आज हम उसे भी समझेंगे, ठीक है। The type of lamp is found in many torchlight. ये जो हमारा इनकैंडेसेंट लैम्प है, ये बहुत सारी टॉर्च लाइट्स में प्रेजेंट होता है।
और आगे हमारे पास आ जाता है अंडरस्टैंडिंग द बल्ब पार्ट्स। अब हम बल्ब के पार्ट्स को समझेंगे। यह मेरे पास बल्ब है, इसमें मैं आपको पार्ट्स को समझाऊंगी। पहले हम डायग्राम को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। ये जो क्या है, हमारी मेटल की टिप है। इसका भी मैं आपको सभी का बताऊंगी कहाँ पर है मेटल टिप। ये वाली हमारी मेटल टिप है। आगे हमारे पास आता है मेटल केस। ये हमारा मेटल केस है, ठीक है। अब आता है हमारे पास थिक वायर। ये जो वायर है ना, मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। इसके अंदर ये वाली वायर जो है हमारी, अंदर जो दो पतली पतली वायर्स दिख रही है ना आपको, वो थिक वायर है। और ये जो अंदर दोनों वायर्स को ज्वाइन करती हुई एक वायर दिख रही है, वो हमारी फिलामेंट है। मतलब यहाँ पर, मतलब जो वायर ज्वाइन कर रही है उसे भी हम थिक वायर कहेंगे, और अंदर जो बल्ब के प्रेजेंट होता है उसे हम फिलामेंट कहेंगे। एंड ये जो है हमारा, ये इंसुलेटर है। जो इधर से आ रही है ना, इधर से वायर, इसे हम इंसुलेटर कहते हैं। ये हमारा ग्लास बल्ब है, ठीक है। हमारे ग्लास बल्ब रेडी हो जाता है ऐसे, ठीक है। यहाँ से प्लग इन हो जाता है। अब हम समझते हैं, वन वायर इज कलेक्टेड मेटल केस अराउंड द बल्ब। मेटल केस में एक वायर जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और द अदर वायर इज कनेक्टेड टू मेटल टिप एट द बॉटम सेंटर। अब जो हमारा मेटल टिप है, इसके बॉटम, मतलब बॉटम के सेंटर में भी एक वायर प्रेजेंट होती है। और आगे हमारे पास आता है, दीज टू मेटल पार्ट्स एक्ट एज द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। दे आर फिक्स्ड सच अ वे दैट दे कुड नॉट टच ईच अदर। अगर ये दोनों वायर्स एक दूसरे को टच कर लेंगी तो जो बल्ब है वो फट जाएगा। जो फिलामेंट है उसमें हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, जिससे हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करता है। When current flows into one terminal and out of other terminal, it pass through the filament. एक से पास होकर तो ये फिलामेंट में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे था कि इनकंडीशन बल्ब जो है कैसे वर्क करता है। अब हम आ जाते हैं इन एलईडी पे। एलईडी पे आ जाते हैं। एलईडी में क्या होता है, रेज कर लेते हैं। एलईडी जो हमारी बल्ब की जैसी होती है, इसमें बस क्या होता है, फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होता है। जो हमारे बल्ब में फिलामेंट होता है ना, वो एलईडी में फिलामेंट नहीं होगा, जिससे एलईडी जो है वो सेफ है, ठीक है। देखो ये हमारी एलईडीज होती हैं। एलईडीज अलग अलग कलर्स में भी आती हैं। इसका क्या होता है, पॉजिटिव वाला टर्मिनल जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है एंड नेगेटिव वाला छोटा होता है, ठीक है। ऐसे ये लगती हैं, ये लगती हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आगे 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 बढ़ती जाती है सीरियल अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, एलईडी को हम इतना छोटा तो लिखते नहीं है ना, तो एलईडी की जो फुल फॉर्म है वो है लाइट इमिटिंग डियोड्स। लिख देती हूं मैं, लाइट इमिटिंग डियोड्स, नोट कर लो आप, ठीक है। अब आगे हमारे आता है मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग अ सेल और बैटरी। आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक लैम्प को ग्लो कर सकते हो एक सेल का यूज करके या एक बैटरी का यूज करके। अब हमारे पास आ जाता है कि अगर जैसे देखो, आप एक बल्ब स्टैंड पे बल्ब को रखते हो, तो नहीं रुके, जैसे भी ऐसे बनता है बल्ब,
सेल भी लेते हो साथ में, ठीक है। एक सेल होल्डर में आप सेल ले लेते हो और एक बल्ब होल्डर में बल्ब को रख लेते हो। एंड ये वाला जो हमारा है वो ये है हमारा बल्ब होल्डर। अब इस वाले एंड को आप इससे ज्वाइन कर देते हो और इस वाले एंड को आप इससे ज्वाइन कर देते हो। क्या ये बल्ब जगेगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा कंप्लीट सर्किट है। अगर मैं इसे हटाकर इस वाले को हटा दूं और इसे भी इसी के साथ ही ज्वाइन कर दूं, क्या ये जलेगा बल्ब? नहीं जलेगा, क्योंकि जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। क्लोज्ड सर्किट नहीं बना हमारा ये। अगर हमारा वायर कनेक्टेड तो है, देखो देखना इसे एक बार, ऐसे कनेक्टेड है तो मतलब लूजली कनेक्टेड है तो क्या जलेगा? या फिर यहां से टूटी हुई है वायर तो क्या चलेगा? ये नहीं चलेगा, ये वर्क नहीं करेगा। अगर हमारा सेल कनेक्टेड करेक्टली अगेन, अगर फिर से करेक्टली मतलब सही जुड़ा हुआ है, देखो अगर हमारा जो बल्ब है वो ऐसे जुड़ा हुआ है एक ही टर्मिनल से, मतलब उधर से भी आ रहा है बट इधर ही जुड़ा हुआ है, तो फिर भी ये बल्ब नहीं जलेगा। और अगर ये वाला टर्मिनल ही नहीं है तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा। और अगर ये वाला भी नहीं है तो नहीं जलेगा। अगर दोनों हैं और करेक्टली हमारे ये लगे हुए हैं, सर्किट कंप्लीट बना रहे हैं, तो ही ये जलेगा, नहीं तो ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। आगे आता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ओनली व्हेन द पाथ इज कंप्लीट। जो मैंने आपको समझा दिया है, इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करेगी जब हमारा जो पाथ है वो कंप्लीट होगा। अगर पाथ कंप्लीट नहीं है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं करेगी। आगे हमारे पास आ जाता है सिंबल्स, मतलब एक आप बना सकते हो टर्मिनल, मतलब एक सर्किट आप घर पर और बना सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक छोटा वाला सेल लेना है, मतलब वो लेनी है, बल्ब लेना है, एंड फिर आपको इसे इधर से कनेक्ट करना है विद सेल। कौन से टर्मिनल से करना है? नेगेटिव टर्मिनल। और इधर से पॉजिटिव टर्मिनल से इधर ले जाना है, एंड यहाँ पर आपको एक कार्डबोर्ड का पीस लगाना है, एंड ऊपर क्या लगानी है? एक सेफ्टी पिन, एंड इधर से इसे ज्वाइन कर देना है। अगर सेफ्टी पिन मतलब उठी नहीं हुई है तो हमारा जो सर्किट है वो ग्लो करेगा। अगर हमारी जो सेफ्टी पिन है वो ऐसे है तो जो हमारा सर्किट है वो ग्लो नहीं करेगा। तो आगे हम समझते हैं सिंबल्स के बारे में, कि जो हमारे, अब हम बार बार बड़ा बड़ा थोड़ी ना लिखेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल, एलईडी, लाइट इमिटिंग रॉड, बैटरी, वायर, है ना। अब मैं आपको इसके सिंबल्स बताती हूँ। सेल का जो हमारा सिंबल है वो होता है इस तरीके का, ये एक ही लाइन है, ठीक है। इस तरीके का हमारा सेल का सिंबल होता है। अब हमारा अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो उसके लिए ये वाला सिंबल यूज होता है, एंड इधर ऐसे 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 बने होते हैं। और अगर ग्लो नहीं कर रहा है हमारा बल्ब तो इसके लिए हमें वैसा ही बनाना है, बस वो जो हमारी डंडियां हैं वो नहीं लगाना। और अगर स्विच ऑन है, कोई गैप नहीं है, तो आपको ये बनाना है, ये वाला उसका सिंबल है, ठीक है। और अगर ये नहीं बन रहा तो एक और सिंबल है ऑन के लिए, आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और अगर स्विच जो है वो ऑफ है हमारी, तो इसे आपको
ऐसे 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 ज्वाइन करना है, ठीक है, मतलब खोल देना है, ठीक है। अगर ये नहीं बन रहा तो आप ये भी बना सकते हो, जो आपने ऊपर बनाया था ना, बस उसके अंदर ये वाला डॉट लगा था, इसके अंदर डॉट नहीं लगाना। एंड देन आता है हमारा वायर का सिंबल। अब वायर को तो आपको ऐसे बनाना, ठीक है, क्योंकि वायर जो है स्ट्रेट होती है और स्ट्रेट ऐसे हो जाता है। एलईडी लाइट इमिटिंग डियोड को हमें ऐसे बनाना है, देखिए ये हमारा एलईडी का साइन है। किस चीज का? एलईडी का, सॉरी इधर से यहां पर चलता। और हमारा बैटरी भी सेल जैसी होती है, बट अब आपको क्या करना है बैटरी में, जैसे मैंने बताया कई सारी सेल्स का ये हमारा होता है कॉम्बिनेशन, सो आपको इसे कुछ इस तरीके से बनाना है। ऐसे जितने मतलब सेल है उस हिसाब से आपको इसे बना लेना है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, ओह सॉरी, इन द एलईडी सिंबल द ट्रायंगल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। जो हमारा एलईडी का हमने सिंबल बनाया है उसमें जो कोई ट्रायंगल बनाया है वो बताता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। आगे हमारे पास आ जाता है टॉपिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स अब ये क्या होते हैं? कंडक्टर्स जो होते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास करने देते हैं, जबकि इंसुलेटर्स जो होते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को फ्लो नहीं करने देते। मेटल्स like copper, aluminum and iron are good conductors of heat and electricity. Plastic, rubber and woods are insulators. अब आपने कभी देखा होगा, कभी सोचा भी होगा आपने कि जो हमारी वायर होती है, सिंपल जो हम घर पर वायर यूज करते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारा प्लास्टिक कोटिंग क्यों होती है? क्योंकि जो प्लास्टिक है इसके अंदर तो होता है मेटल, है ना, एंड ये प्लास्टिक से कवर होता है क्योंकि प्लास्टिक जो है वो हमारा इंसुलेटर है, ताकि हम इसे होल्ड कर पाए। और जो हमारा मेटल है वो कंडक्टर है। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो इसी चीज़ के ऊपर थी, पर पहले मैं आपको इसके लिए, अगर आप कोई भी मेरी वीडियो में से सिंपल सर्किट ही बना रहे हो तो मैं आपको सेफ्टी टिप्स दे देती हूँ, जैसे नेवर टच स्विचेस और प्लग्स विद वेट हैंड्स। कभी भी अगर आपके हाथ गीले हैं, गीले हाथों से कभी भी सर्किट्स को टच मत करिए, और या फिर स्विचेस को, प्लग्स को टच मत करिए। अवॉइड यूजिंग ब्रोकन वायर्स और डैमेज प्लग्स। अगर वायर जो है वो ब्रोकन है तो आप उसे यूज़ मत करिए, या फिर अगर डैमेज है प्लग तो फिर भी उसे यूज़ मत करिए, क्योंकि इससे सर्किट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। नेवर हैंडल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद बेयर वायर्स। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही था। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।